चलिए दोस्तों, जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 25 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। राणा सांगा विवाद ने पूरे देश में एक नए राजनीतिक संघर्ष को जन्म दे दिया। हाल ही में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के एक बयान से शुरू हुआ। उन्होंने राणा सांगा को गद्दार कहा था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने स्व आरोप लगाया कि उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने सरकार पर विपक्षी की आवाज दबाने का आरोप लगाया। जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में दिया। बजट सत्र की 11वें दिन संसद में राजनीतिक और कानून व्यवस्था के मुद्दे गरमाए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में अपने संबोधन में कहा कि सरकार ने बैंक धोखाधड़ी और वसूली के मामले में कड़ी कार्रवाई करने का संकल्प लिया है। राणा सांगा विवाद को लेकर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन की आवाज पर आगरा में जाकर तोड़फोड़ हुई है। इसका आरोप करनी सेना के समर्थकों पर लगाया है। इस दौरान पुलिस की झड़प प्रदर्शनकारियों से भी हुई है और अब इस घटना को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने संसद में आज बैंकिंग प्रणाली को लेकर कई सवाल उठाए हैं। बैंकिंग बिल 2024 पर बोलते हुए उन्होंने कहा है कि देश में बैंकिंग प्रणाली खतरे में दिख रही है। लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में भाजपा के बढ़ते प्रभाव को बयान दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भी कमल खिल गया है। दिल्ली बच गई थी, लेकिन अब आयुष्मान भारत दिल्ली में भी आ चुका है। अपने बयान में आगे उन्होंने पश्चिम बंगाल को लेकर इशारा करते हुए कहा है कि अभी केवल पश्चिम बंगाल बचा हुआ है और चुनाव के बाद वहां भी कमल खिलेगा और आयुष्मान भारत पश्चिम बंगाल में भी आएगा। दिल्ली विधानसभा बजट सत्र आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। बजट सत्र अब 2 अप्रैल तक चलेगा। सत्र की अवधि 2 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। झारखंड के हजारीबाग में हिंसक झड़प और पथराव की घटना के सिलसिले में 10 नामजद और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। राज्य सरकार के एक मंत्री ने बुधवार को विधानसभा में यह जानकारी दी। आम आदमी पार्टी आपी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आतिश ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर सवाल उठाया। उन्होंने दावा किया है कि राज्य में शराब की दुकानों पर एक के साथ एक फ्री ऑफर दिया जा रहा है, जिसमें भारी भीड़ उमड़ रही है और शराब की दुकानों पर मारामारी हो रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार में आर्थिक असमानता इतनी भयावह स्तर पर है कि अरबपति खरबपति बन चुके हैं और गरीब कंगाल हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस स्थिति के बाद सरकार सबका साथ सबका विकास का ढिंढोरा पीटती फिर रही है। भाजपा सरकार बनने के बाद दिल्ली के लोगों की मौज होने जा रही है। दिल्ली सरकार ने अपने बजट में केंद्र की नई योजनाओं को राजधानी में लागू करने के साथ ही 2 बड़ी योजनाओं पर टॉप अप का भी ऐलान कर दिया है। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा के लिए हर स्तर पर तैयारी तेज हो रही है और उत्सव है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दावा है कि उत्तराखंड की यात्रा व्यवस्था ने देश दुनिया के श्रद्धालुओं को आकर्षित किया है और उसी का भरोसा बढ़ा है। देश की राजधानी दिल्ली में सड़क के साथ ही अन्य पब्लिक स्पेस में नमाज पढ़ने को लेकर आवाज उठनी शुरू हो गई है। भाजपा के एक विधायक ने इस बाबत दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर इस पर रोक लगाने की मांग की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि 100 हिंदू परिवारों के बीच यदि एक मुस्लिम परिवार रहता है तो वह सबसे सुरक्षित है, अपने सभी धार्मिक क्रियाकलाप कर सकता है। लेकिन 100 मुस्लिम परिवारों के बीच एक तो छोड़िए 50 हिंदू परिवार भी सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस पार्टी की सांसद सोनिया गांधी ने राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान गरीब गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली मातृ वंदन योजना के तहत निर्धारित राशि नहीं मुहैया कराने का मुद्दा उठाया।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश सरकार के 8 साल पूरे होने पर आगरा में राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए बड़ा ऐलान किया। सीएम योगी ने कहा है कि आगरा की पहचान छत्रपति शिवाजी महाराज से है, इसलिए हमने कहा है कि यहाँ के म्यूजियम का नामकरण मुगल म्यूजियम नहीं बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर होगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बीते 8 सालों के कार्यकाल में मेरठ में विकास के नए आयाम गढ़े हैं। किसानों, गरीबों और महिलाओं के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं। राज्यसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक जयराम रमेश ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का नोटिस पेश किया। इसमें अमित शाह पर राज्यसभा सदस्य सोनिया गांधी पर हस्तक्षेप लगाने का आरोप है। दिल्ली सरकार ने हर बच्चे को अच्छी और सुगम शिक्षा के लिए अपना खजाना खोल दिया। सरकार ने वर्ष 2025 से 26 के कुल 1 करोड़ रुपए के बजट में शिक्षा के लिए 19,291 करोड़ का प्रावधान किया है। दिल्ली विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही अब 2 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। अब सदन की कार्यवाही 2 अप्रैल तक जारी रहेगी। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा में विधायक मुकेश